हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूआर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के बारे में। राजस्थान में जितने भी संप्रदाय हुए और उनके संस्थापक कौन थे और उनकी प्रमुख पीठ क्या थी, इनको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और ये आर्ट एंड कल्चर का देखिए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो चलते हैं अपन अपने फर्स्ट की ओर। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले देखिए कि राजस्थान में कितनी भक्ति परंपरा है। तो राजस्थान में 3 टाइप की भक्ति परंपरा थी। एक सगुण भक्ति परंपरा, दूसरी थी निर्गुण भक्ति परंपरा और लास्ट थी मिश्रित भक्ति परंपरा। अगर सगुण भक्ति परंपरा देखें तो इसमें क्या होता था, ऐसी भक्ति है जिसमें क्या मूर्ति पूजा, हवन, पूजन, भजन, कीर्तन और धार्मिक आडंबरों का समर्थन किया जाता था। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मीरा क्या करती थी, मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे, यानी वो उनकी मूर्ति पूजा करते थे वो। और अगर मीरा को कहा जाता है तो मीरा को राजस्थान की राधा बोलते हैं, राजस्थान की राधा कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है, तो राजस्थान की राधा मीरा को कहा जाता है। इसके बाद गौरी को क्या बोला जाता है, वागड़ की मीरा। गौरी को वागड़ की मीरा कहा जाता है। और कवि दुर्लभ, इसके ये 3 एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या होगा, निर यानी क्या होगा, एक तरह से नहीं नहीं वाला आएगा। तो क्या होगा कि जो मूर्ति पूजा, हवन, पूजन, भजन, कीर्तन आदि धार्मिक आडंबरों का समर्थन नहीं करते हैं, वो किस में आते हैं, निर्गुण भक्ति परंपरा में। जैसे संत जाम्बोजी है, जसनाथ जी है, रजब जी है और कई सारे संत हैं जो क्या है, निर्गुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मिश्रित भक्ति परंपरा। तो मिश्रित भक्ति परंपरा में क्या होगा, जो सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा दोनों में आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मिश्रित भक्ति परंपरा कहा जाता है। जैसे कि इसमें संत माऊ जी है, हरिराम जी साखला है, चरणदास जी है। आपको इसमें बस तीनों ही सबसे इंपॉर्टेंट रखने हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें से कौन मिश्रित भक्ति परंपरा का मतलब एग्जाम्पल नहीं है। तो आप इसको किस तरह से याद रखोगे, अगर कोई भी चरण मीन्स क्या होगा, कोई भी पैर में अगर साखल मतलब आप समझ ही गएंगे, जो चेन होती है, अगर कोई भी पैर में चेन बांध देगा तो क्या वो मावा नहीं खा पाएगा, क्या नहीं खा पाएगा, फिर वो मावा लेने नहीं जा पाएगा, इसे याद रख सकते हो। तो क्या होगा, कोई भी चरण में साखल बांध देगा, यानी हरिराम जी साखला और चरणदास जी, और मावा नहीं ले पाएगा, यानी संत माऊ जी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि मिश्रित भक्ति परंपरा के ये 3 एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय हैं राजस्थान में और उनके संस्थापक कौन हैं और उनकी प्रधान पीठ कौन सी है, इसको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले आप देख सकते हैं कौन सा है, नाथ संप्रदाय। सबसे पहले संप्रदाय कौन सा है, नाथ संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है, नाथ से आप नाथ ध्यान ही रख सकते हैं, तो कौन है, नाथ मुनि या मत्स्येंद्र नाथ या आदिनाथ भी कहा जाता है इसको। अगर इसकी प्रधान पीठ की बात करें तो इसकी प्रधान पीठ ऐसा कोई उल्लेखित नहीं है कि इसकी प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ है, पर क्या है कि इसके 2 पंथ है, इस संप्रदाय के 2 पंथ है। कौन कौन से पंथ है, एक तो है बैरागी पंथ। कौन सा पंथ है, एक बैरागी पंथ है, और दूसरा कौन सा, पाव पंथ। एक बैरागी और दूसरा कौन सा, पाव पंथ है। अगर इसकी बात करते हैं, बैरागी पंथ है, बैरागी पंथ की आपको क्या ध्यान रखनी है, प्रमुख पीठ। बैरागी पंथ की प्रमुख पीठ क्या है, राता डुंडा। अब आप इसको किस तरह से याद करोगे कि कोई भी बैरागी मीन्स क्या होगा, जिसको मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा, वो बैरागी है। अगर कोई भी बैरागी है तो क्या होगा, रात में इधर उधर घूमता रहता है। कहाँ घूमता रहता है, रात में इधर उधर घूमता रहता है, तो राता डुंडा। क्या होगा, राता डुंडा। और ये कहाँ है स्थित है, पुष्कर में। इसके बाद कौन सा पंथ था, पाव पंथ को इसके जो पीठ है, वो कौन सी पीठ है, महामंदिर कहाँ स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। तो इसकी प्रमुख पीठ कहाँ होगी, पाव पंथ की महामंदिर होगी, और कहाँ स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। अगर महामंदिर की स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना किसने करी, तो इसकी स्थापना करी थी मान सिंह ने। किसने करी, मान सिंह ने, जो आगे जाकर माननाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और ये महामंदिर है, इस मंदिर को क्या बोला जाता है, 80 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, 80 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। आई होप आपको नाथ संप्रदाय का इतना समझ में आ गया होगा। इसकी कोई प्रधान पीठ अभी इसमें उल्लेखित नहीं है, पर इसके 2 पंथ है। कौन कौन से पंथ है, एक तो बैरागी पंथ है, दूसरा पाव पंथ है। बैरागी पंथ है यानी बैरागी की प्रधान जो पीठ है वो कौन सी है, राता डुंडा। और जो पाव पंथ है उसकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है, महामंदिर, और कहाँ है स्थित है, जोधपुर में। और महामंदिर का निर्माण किसने कराया, संस्थापक कौन है, तो कौन है, मान सिंह है। और ये महामंदिर है वो कितने, 80 खंभों का मंदिर है। इस इतना आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद क्या है, लकुलिश संप्रदाय। क्या है, लकुलिश संप्रदाय। लकुलिश संप्रदाय के संस्थापक क्या होंगे, ऋषि लकुलिश ही होंगे। ये तो आपको पता चल ही रहा है। अब इसकी प्रधान पीठ को हम किस तरह से याद करेंगे, लकुलिश से आप याद रखेंगे लक। क्या याद रखेंगे, लक। लक, अगर किसी का लक अच्छा होगा तो वो क्या कहाँ जा पाएगा, कैलाश पर्वत पे जा पाएगा। कहाँ जाएगा, कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे कौन है, शिव जी भगवान है। तो अगर किसी का लक इतना अच्छा होगा तो वो कहाँ जाएगा, कैलाश पर्वत पे जाएगा। कैलाश पर्वत यानी कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ स्थित है इसकी प्रधान पीठ, कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्बार्क संप्रदाय। इसके बाद क्या है, निम्बार्क संप्रदाय। और आपको लकुलिश संप्रदाय का एक और आप नाम ध्यान रखना है कि इस संप्रदाय को क्या बोला जाता है, पाशुपात संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पाशुपात संप्रदाय। पाशुपात संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पाशुपात संप्रदाय किसको कहा जाता है, तो क्या होगा वो, लकुलिश संप्रदाय को। और लकुलिश संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, कैलाशपुरी में। अगर किसी का लक अच्छा होगा तो वो कहाँ जाएगा, कैलाश पर्वत पर जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है, निम्बार्काचार्य। कौन होंगे, निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन होंगे, निम्बार्काचार्य। इसकी क्या ट्रिक होगी, आप इसको किस तरह से याद करोगे, निम्बार्क, निम्बार्क, मार्क। अब आपको मार्क जैसा साउंड आ रहा है इसमें, कैसा, मार्क जैसा साउंड आ रहा है। अब मार्क जैसा साउंड आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि हमारा तो यही मार्क है कि सब क्या रहे, सलामत रहे। सब क्या रहे, सलामत रहे। सलामत से याद रखोगे सलेमाबाद। क्या याद रखोगे, सलेमाबाद। यानी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, सलेमाबाद। और कहाँ है स्थित है, ये अजमेर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, रामानंदी संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। और इसके संस्थापक कौन है, रामानंद है। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, गलताजी, जयपुर है। देखते हैं इसको किस तरह से याद करेंगे। अब रामानंदी, नंदी, अब नंदी है, नंदी। नंदी किसकी सवारी है, आप सभी को पता होगा किसकी है वो, भगवान शिव की सवारी है। यानी नंदी क्या है, भगवान शिव की सवारी है। तो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, रामानंदी। रामानंदी यानी ये चीज़ क्या लिखी हुई, गलत लिखी हुई है। यानी गलत लिखी हुई, गलत से याद रखेंगे गलताजी जयपुर। गलत से किस तरह से याद रखेंगे, गलताजी जयपुर में स्थित है ये। इसके बाद नेक्स्ट है रामानंदी संप्रदाय। संस्थापक कौन होंगे, रामानंद होंगे। और नंदी आ रहा है, नंदी यानी वो तो भगवान शिव का वाहन है। तो ये क्या होगा कि ये गलत लिखा हुआ है, गलत से क्या याद रखेंगे, गलताजी जयपुर। इसके बाद नेक्स्ट है वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट क्या है, वल्लभ संप्रदाय। और इसके संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य। कहीं कहीं तो ऐसे ही संप्रदाय हैं जिनके जो संस्थापक हैं वो उन्हीं नाम से हैं। और कहीं कहीं अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसके संस्थापक हैं जो तो थोड़े अलग नाम से हैं, तो हम उसको भी अच्छे से याद करेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से। अब आपको ध्यान रखना है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ का क्या होएगा, वल्लभाचार्य। अब इसको किस तरह से याद करोगे, वल्लभ, वल्लभ को याद रखोगे बल्ब। वल्लभ को कैसे याद रखोगे, वल्लभ यानी बल्ब। बल्ब है, अगर कोई भी बल्ब है, बल्ब कहाँ लगाते हैं, द्वार पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, द्वार पे यानी गेट पे लगाते हो। बल्ब कहाँ लगाते हो, गेट पे लगाते हो ना। तो किस तरह से याद रखोगे, वल्लभ से याद रखोगे, वल्लभ यानी बल्ब। वल्लभ, बल्ब। कहाँ लगाते हैं, गेट पे लगाते हैं, द्वार पे लगाते हैं। द्वार, द्वार यानी नाथ द्वारा। द्वार पे लगाते हैं, ऐसे क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा। आई होप आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लग रही होगी और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा है, विष्णुई संप्रदाय। अब देख सकते हैं विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन है, जाम्बोजी है। अब यहाँ संस्थापक अलग आए हैं। और इनका प्रधान पीठ क्या है, मुकाम तालवा बीकानेर। प्रधान पीठ कौन सी है, मुकाम तालवा बीकानेर। अब इसको किस तरह से याद करोगे, विष्णुई से याद करोगे, विष, विष। अब क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, भगवान से विष मांगते हैं। क्या मांगते हैं, भगवान से विष मांगते हैं। विष, भगवान से विष मांगते हैं। तो विष मांगते हैं तो क्या होता है, अब आपको विष मांगनी तो आप किससे मांगोगे, जाम्बोजी से। किससे विष मांगोगे, जाम्बोजी से विष मांगोगे। अगर आप जाम्बोजी से विष मांगोगे तो जाम्बोजी क्या करेंगे, वो काम करेंगे कि आपके विष पे क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी आपको क्या है, आपका जो भी मनोकामना है उसको पूरा करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। काम से याद रखेंगे मुकाम तालवा। काम से क्या याद रखेंगे, मुकाम तालवा। और ये कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे होंगे कि आप उसको 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आप एलिमिनेट कर दोगे और आपके पास एक ऑप्शन इस ट्रिक के माध्यम से आपको वो याद रह ही जाएगा। इसलिए आपको ये ट्रिक पहले अच्छे से सुननी है, उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन सेट लगाओगे तो आपको 100% इसमें से जो मेरी ट्रिक है उससे आपको ये आराम से आ ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जसनाथ जी। जसनाथ जी है, जसनाथ जी संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है, जसनाथ जी है। और प्रधान पीठ कौन सी है, कतरियासर। प्रधान पीठ कौन सी है, कतरियासर। और कतरियासर कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। अब क्या होगा
कि जसनाथ जी, जसनाथ जी से कैसे कैसे क्या याद रखोगे, जस। जस मीन्स क्या होता है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं कि कोई भी जस गुण होना चाहिए। जस गुण यानी क्या होता है, मतलब उसको क्या होना चाहिए, मारवाड़ी में जिस तरह से बोला जाता है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो क्या है, जस गुण अच्छा मिलना चाहिए, जस गुण अच्छा मिलना चाहिए। तो इसने क्या बोला कि मैं कितना कतरिया ही काम कर लूँ, क्या कर लूँ, मैं कतरिया ही काम कर लूँ, पर मुझे क्या मिलता है, जस गुण अच्छा नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता, जस गुण अच्छा नहीं मिलता है। तो कतरियाई, कतरियाई से क्या याद रखोगे, कतरिया सर। कतरियाई से क्या याद रखोगे, कतरिया सर। और जस गुण से याद रखोगे कि जसनाथ संप्रदाय है और जसनाथ जी इसके संस्थापक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राम स्नेही संप्रदाय, और कौन है, रामचरण जी यहाँ के संस्थापक है। और प्रधान पीठ का है शाहपुरा में। इसको आप किस तरह से याद करोगे, देखो राम स्नेही है, राम स्नेही से किस तरह से याद करोगे, राम स्नेही है, राम राम यानी इसमें भी राम शब्द आ रहा है और इसमें भी राम आ रहा है, यानी संस्थापक तो आपको याद हो ही जाएगा। राम स्नेही संप्रदाय, उसके संस्थापक कौन होंगे, रामचरण जी होंगे। अब इसके प्रधान पीठ की बात करें तो इसके प्रधान पीठ का शाहपुरा में। अब राम स्नेही, स्नेही से आप देख सकते हैं स्नेह, स्नेह मीन्स क्या होगा कि स्नेह मीन्स क्या होगा, आदर सम्मान प्यार वगैरह। तो क्या होगा, स्नेही, स्नेही अगर कहीं कहीं स्नेह ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ क्या होगा, शाह, शाह है वो, क्या है, शाह पूरा, पूरा यानी पूरी जगह, पूरी जगह वहाँ क्या है, स्नेह है, स्नेह है यानी आदर सम्मान है। तो इस तरह से आप याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय, और ये क्या है, इसके संस्थापक कौन है, हरि सिंह साखला। कौन है इसके संस्थापक, हरि सिंह साखला है। और इसकी प्रधान पीठ कौन सी, घाटा डीडवाना नागौर में। कौन सी है प्रधान पीठ, घाटा डीडवाना नागौर में। अब निरंजनी से आप याद रखोगे, निरंजनी, निरंजनी यानी अंजनी, अंजनी आपको नाम याद आ, मतलब सुनाई दे रहा है इसका साउंड, तो अंजनी, अंजनी से याद रखोगे, निरंजनी यानी अंजनी। अब अंजनी है, अंजनी पुत्र कौन है, अंजनी पुत्र कौन है, हनुमान जी है, अंजनी पुत्र हनुमान जी है। और वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान राम का वो क्या करते थे, नाम लेते थे, यानी वो हमेशा हरि का नाम लेते थे। हरि यानी भगवान राम, यानी वो हमेशा हरि का नाम लेते थे, हरि का नाम लेते थे। हरि से याद रखेंगे, हरि सिंह साखला। और नाम लेते थे, कौन लेते थे, निरंजनी यानी अंजनी पुत्र लेते थे। अंजनी पुत्र यानी हनुमान जी क्या लेते थे, हमेशा हरि का नाम लेते थे। हरि से यानी हरि सिंह साखला। और कहाँ है, वो गाढ़ा नाम लेते थे हमेशा, गाढ़ा यानी बहुत, मतलब बहुत सच्चे मन से वो क्या लेते थे, हरि का नाम लेते थे। तो गाढ़ा, गाढ़ा से क्या याद रखोगे, गाढ़ा नाम लेते थे, गाढ़ा यानी बहुत सच्चे मन से लेते थे। तो गाढ़ा डीडवाना नागौर में इनके प्रधान पीठ है। आई होप आपको ये याद हो रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन होंगे, लालदास जी होंगे। ये सिंपल है, लालदासी संप्रदाय है तो लालदास जी इसके संस्थापक होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, इसकी प्रधान पीठ। इसकी प्रधान पीठ क्या होगी, धौली दूब गांव अलवर में। कहाँ स्थित है, धौली दूब गांव अलवर में स्थित है। अब क्या होगा, लालदासी यानी किसी का लाल कलर है, लाल कलर है किसी चीज़ का, तो उसको बोला कि लाल कलर नहीं है, इसको क्या करो, इसको वॉश करके यानी इसको धो लो, क्या करो, इसको धो लो। इसका लाल कलर है तो इसको धो लो, धो के इसको क्या करो, इसका कलर हटा दो, तो धो लो। तो इसको बोला धो लो, तो किसी ने क्या करा, हाँ मैंने इसको क्या करा, धो ली। क्या करा, मैंने इसको धो ली यानी वॉश कर दी। तो धोली से आप याद रखोगे क्या होगा, धौली दूब गाँव। क्या होगा, धौली दूब गाँव। और कहाँ स्थित है ये, अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित होगा ये, अलवर में स्थित होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कौन से संप्रदाय है, गूदड़ संप्रदाय। और इसके संस्थापक कौन है, संत दास जी। कौन है, संत दास जी। और इनकी प्रधान पीठ कौन सी, दातेड़ा भिलवाड़ा, दातेड़ा भिलवाड़ा। इसको किस तरह से याद रखोगे, गूदड़ संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय से याद करोगे कि आप क्या याद रखना है आपको, दास जी है, कौन है, संत दास जी। अब गूदड़, गूदड़ यानी क्या होगा, अगर कोई भी है गूदड़, अगर आपने अभी सुना होगा मारवाड़ी में कभी, क्या होगा कि अपने क्या होगा कि जितनी गूदड़ी है, जितनी गूदड़ी, अगर आपने कभी सुना कि जितनी गूदड़ी है उतना क्या होना चाहिए, पैर फैलाना, मतलब फैलाने चाहिए। तो अगर कोई दास होगा तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा उड़ सकता है क्या हवा में, यानी ज़्यादा वो पैसे खर्च कर सकता है क्या, नहीं ना। तो ये कौन नहीं कर सकता ऐसा, दास ऐसा काम नहीं कर सकता। अब क्या बोला, अब क्या है उसके पास, तो ले दे के उसकी नाक और दाँत ही है उसके पास, क्या है उसके ले दे के उसके पास दास है, तो उसके पास ले दे के क्या है, नाक और दाँत ही है। तो दाँत से याद रखेंगे, दातेड़ा। और कहाँ स्थित है, भिलवाड़ा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, परिणामी संप्रदाय। नेक्स्ट क्या होगा, परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन होंगे, परिणामी संप्रदाय के संस्थापक हैं प्राणनाथ।
कौन है? प्राणनाथ है। और प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? जयपुर में। प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब इसको आप किस तरह से याद करोगे कि परिणामी। अब क्या जयपुर में क्या थे? पहले राजा महाराजा रहते थे। आप सभी को पता है कि जयपुर में राजा महाराजा रहते थे। अब जयपुर में इतने राजा महाराजा रहते थे, अब उनका नाम है, अब उनका क्या है कि उनको उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था कि उनका एक तो उनका नाम अमर रहना चाहिए। नाम क्या रहना चाहिए? उनका नाम अमर रहना चाहिए। और हमेशा वो किसकी रक्षा करते थे? मतलब सबके जो जनता थे, सबकी जनता की क्या करते थे? उनके प्राण की रक्षा करते थे। यानी उनका क्या करते थे? उनका जीवन बचाते थे, यानी उनके प्राण की रक्षा करते थे। तो जयपुर में थे तो वो क्या करते थे? हम उनका नाम था, नाम वो क्या करते थे? सोचते थे कि हमेशा नाम अमर रहना चाहिए, अमर रहना चाहिए नाम। नाम से तो याद रखेंगे परिणामी। और क्या करते थे? सभी जनता के प्राण की रक्षा करते थे। प्राण से याद रखेंगे प्राणनाथ। प्राण से क्या याद रखेंगे? प्राणनाथ। और प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नवल दास जी है। नवल से नवल तो आपको याद रह ही जाएगा। नवल संप्रदाय उनके संस्थापक कौन है? नवल दास जी है। और प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में। प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अब नवल से याद रखेंगे नव। नवल से क्या याद रखोगे? नव। नव मीन्स क्या होगा? न्यू। नव मीन्स क्या होगा? न्यू। न्यू यानी नया। अगर कोई भी चीज़ नई है, अगर कोई भी चीज़ न्यू है तो वो क्या कहाँ है कि अगर कोई भी आपको चीज़ नई चीज़ लेनी है, यानी न्यू चीज़ लेनी है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जोधपुर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? जोधपुर में। अगर किसी को भी नई चीज़ लेनी है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? जोधपुर में जाना पड़ेगा। तो नव से याद रखेंगे नवल संप्रदाय, और नवल दास जी यहाँ के संस्थापक है। अब नव चीज़ लेनी है तो कहाँ जाना? जोधपुर में जाना है। इस तरह से आप इसको याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट है अलखिया संप्रदाय। क्या है? अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय है अलखिया संप्रदाय है। तो अलखिया संप्रदाय से किस तरह से याद करें? अलखिया। अलखिया से आपको याद मतलब समझ में साउंड आ रहा होगा। अलख। अलख यानी अलग। क्या है? अलख। अलख यानी अलग। अब अलग है, अगर कोई भी चीज़ अलग है तो आप क्या करते हो कि रेड, अगर आपको कभी भी रेड कलर दिख जाएगा, यानी लाल कलर अगर आपको कभी भी दिख जाएगा, तो आप क्या करोगे? उस लाल कलर को आप अलग रख दोगे। क्यों? लाल कलर क्या एक तरह से क्या डेंजर कलर है। क्या एक तरह से डेंजर कलर है। तो आप क्या, अगर किसी को भी लाल कलर दिखेगा तो उसको क्या करेगा? अलग रखेगा। अलग। अलग से याद रखेंगे अलखिया। अलग से क्या याद रखेंगे? अलखिया। यानी उसको क्या करेगा? अलग रखेगा। अलग से क्या याद रखेंगे? अलखिया। और कहाँ है ये संस्थापक? कहाँ है इसके संस्थापक? होंगे लाल। लाल कलर से याद रखेंगे लालगिरी। और क्या होगा? अगर कोई भी उसको कलर दिखेगा तो उसको क्या करेगा? बेचेगा, यानी उसको बेचेगा। अगर लाल कलर बिक गया तो उसको क्या होगा? खुशी होगी। बिक से क्या याद रखोगे? बीकानेर। बिक से क्या याद रखोगे? बीकानेर। यानी अलखिया संप्रदाय है। अलग से याद रखना है। अलखिया यानी अलख। अलख यानी अलग। अगर कोई भी अलग रहेगा तो क्या? लाल। अगर कोई भी लाल कलर है उसको क्या? अलग रखेगा। और अगर लाल कलर अगर बिक जाएगा तो वो क्या होगा? खुश होगा। तो बिक से याद रखोगे बीकानेर में। और लालगिरी संस्थापक है अलखिया संप्रदाय है। इसके बाद नेक्स्ट है सोरकत संप्रदाय। नेक्स्ट क्या है? सोरकत संप्रदाय। संस्थापक कौन है? संत सोरकत। संस्थापक कौन है? संत सोरकत। और प्रधान पीठ कौन सी? हिसार हरियाणा। अब इसको आप किस तरह से याद करोगे? संत सोरकत है, इसके राजस्थान में कहीं भी कोई प्रमुख पीठ नहीं दे रखी है, इसलिए आपको बस यही ध्यान रखना है कि संत सोरकत है, इसकी प्रधान पीठ है, मतलब इसके संस्थापक कौन है? संत सोरकत ही होंगे। और प्रधान पीठ कहाँ होगी? हिसार हरियाणा में होगी। कहाँ होगी? हिसार हरियाणा में इसकी प्रधान पीठ होगी। और आपको ध्यान रखना है सोरकत संप्रदाय है, इसमें क्या होता है? जो मोक्ष मुक्ति का मार्ग है, यानी मोक्ष का मार्ग है, वो किसको बताते हैं? कि मौज मस्ती। अगर मौज मस्ती करोगे, आराम से मज़े से रहोगे, तो वो क्या है? आपको उससे मोक्ष मिलेगा। इसको इस संप्रदाय के लोग यही मानते हैं कि आराम से मौज मस्ती से रहना है तो क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। आई होप आपको ये जितने भी संप्रदाय थे और इनके संस्थापक और इनकी प्रमुख पीठ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको अच्छे से याद भी हो चुके होंगे। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।